नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे किसान फार्मर आईडी कैसे बनाएं। यदि आप भी घर बैठे बिल्कुल फ्री में किसान फार्मर आईडी बनाना सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं, सभी किसान भाइयों के पास में किसान फार्मर आईडी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि उनके पास में किसान फार्मर आईडी नहीं है, तो उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का जो पैसा है, वो आगे चल के बंद हो सकता है। तो उनको फार्मर आईडी बनवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि अभी आप जानते होंगे, यूरिया खाद या डीएपी खाद आप लेने जाते हैं तो आपका जो ई टोकन है वो जनरेट होता है। तो ई टोकन भी आपका जो जनरेट होगा वो फार्मर आईडी के तहत ही होगा। फार्मर आईडी यदि आपके पास में होगी तभी आपका ई टोकन होगा, और ई टोकन होगा तो आपको खाद दी जाएगी। तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है फार्मर आईडी बनवाना। और आगे चल के जितने भी किसान से संबंधित काम होने वाले हैं, वो सभी फार्मर आईडी के तहत ही होने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्यूचर के लिए। तो आप फार्मर आईडी अप्लाई कैसे करें, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो पूरा ज़रूर देखना है इस वीडियो को। और ऐसी ही जानकारियाँ देखने के लिए, जानने के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको ऐसी ही जानकारी सबसे पहले मिले। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको लगातार रूप से मिलती रहे। तो ज़्यादा देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप में कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और आपको उसमें सर्च करना है एग्री स्टैक, आपको ये डाल देना है। और आपका जो राज्य है, तो उसका राज्य का नाम आपको यहाँ पे शॉर्ट में या फुल में आपको डाल देना है। और जैसे ही आप डालेंगे तो यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टैक लिख कर आ जाएगा, और यहाँ पर आपको जो लिंक देखने को मिलेगा तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है जिस भी राज्य से आप हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ताकि मैं आपको पर्सनल भी लिंक शेयर कर सकूं। तो इस प्रकार से आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे पूरा एग्री स्टैक और आपका जो राज्य है, राज्य का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आपको अपना राज्य यहाँ पे देख लेना कि आपका राज्य का नाम यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि अन्य राज्य का नाम शो हो रहा है, तो ये आपको यहाँ पे देख लेना है। और आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे फार्मर लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से आपका पेज ओपन होगा। यहाँ पे आधार EQIC सबसे पहले आपका होगा। तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। जो किसान भाई है, जिनके नाम पे जमीन है, जो किसान है, उन्हीं को अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना है और इस टिक बॉक्स पे टिक करना है और सबमिट पे यहाँ पे नीचे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आपने सबमिट किया तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है और वेरीफाई पर आपको क्लिक कर देना है। और ये देखिए, जैसे वेरीफाई पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगा। वेरीफाइड ओके लिख कर आ जाएगा, यहाँ पे नाम आपका आ जाएगा, पूरा डिटेल आपका यहाँ पे खुल जाएगा। अब आप थोड़ा नीचे आते हैं। अब आप जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। और मोबाइल नंबर आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार से लिंक है, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। और जैसे मोबाइल नंबर आप डालते हैं तो यहाँ पे खाली जगह कहीं पर भी आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा वेरीफाई मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आपने डाला है वही मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है और वेरीफाई पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेट पासवर्ड में यहाँ पे आपको एक अपना पासवर्ड बनाना है, और पासवर्ड आपको स्ट्रांग बनाना है। और वो पासवर्ड कैसे बना सकते हैं आप, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे साइड में दे दूंगा। तो वैसा स्ट्रांग पासवर्ड आपको यहाँ पे बना लेना है। और जैसे अपना आप पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, सेट पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों में सेम पासवर्ड आपके होने चाहिए। और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे क्रिएट माई अकाउंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखकर आ चुका है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, योर यूजर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। यहाँ पे अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको फार्मर में क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको अपना जो मोबाइल नंबर है या जो आपने यूजर नेम दिया था, मतलब मोबाइल नंबर दिया था, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पे आपको अपना इंटर पासवर्ड, जो पासवर्ड अभी आपने बनाया था, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। और कैप्चा डाल के आपको यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखें, जैसे आपने लॉगिन पर क्लिक किया तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, वो OTP आपको डाल देना है और लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए, जैसे आपने लॉगिन पर क्लिक किया तो आपकी पूरी जानकारी यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। जो जानकारी आपकी आधार कार्ड से संबंधित है वो पूरी जानकारी यहाँ पर खुल जाएगी। रजिस्टर एज फार्मर, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर लिखकर आया है मोबाइल चेंज कंफर्मेशन, डू यू वांट टू चेंज योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। यदि आप मोबाइल नंबर को अपडेट करना चाहते हैं, जो मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे पीछे शो हो रहा है, यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो यस करना है। यदि आप चेंज नहीं करना चाहते हैं तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं चेंज नहीं करना चाहता हूं तो मैं आप नो पर यहाँ पर क्लिक करता हूं। जैसे नो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर, और यहाँ पे यदि आप ईमेल आईडी अपना देना चाहते हैं, ऑप्शनल है, अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो आप छोड़ भी सकते हैं।
और आप यहाँ पे नीचे देखेंगे फार्मर डिटेल्स में आपका जो नाम है वो यहाँ पे शो होगा और फार्मर नेम इन लोकल लैंग्वेज, तो यहाँ पे आपको हिंदी में फार्मर नेम यहाँ पे डाल देना है। और नीचे यहाँ पे जेंडर आपका आ जाएगा और कास्ट कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो शो होगा, एज यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में और जो आपके फादर नेम है जो आपका आधार कार्ड में होगा तो और उनका जो हिंदी में नाम है वो यहाँ पे डाल देना है। और जो यहाँ पे नेम मैच स्कोर है वो आपका 100 यहाँ पे स्कोर होना चाहिए। अब आपको थोड़ा नीचे आना है। जैसे आप नीचे आते हैं तो आपका जो फोटो है वो शो होगा यहाँ पे और यहाँ पे लिखा हुआ है मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की मार्गदर्शिका अनुसार योजना हेतु पात्रता रखता हूँ एवं आवेदन करना चाहता हूँ और यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप देखेंगे पशुधन टैग आईडी यदि आपके पास में है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे इसको छोड़ भी सकते हैं। और अब आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे रेसिडेंटल एड डिटेल्स में आपको अपना जो जानकारी है वो अच्छे से देख लेना है, चेक कर लेना है आपका जो जानकारी है, जो आपका एड्रेस है वो सही है कि नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे एड्रेस इन लोकल लैंग्वेज, तो लोकल लैंग्वेज में आपको हिंदी में मतलब अपना जो एड्रेस है वो सेम यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है। यदि आपका एड्रेस सही नहीं है, आप अपने अनुसार यहाँ पे एड्रेस देना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट लेटेस्ट रेसिडेंटल डिटेल्स, अपना टिक करके अपने अनुसार यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं। और आप यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लैंड ऑनरशिप डिटेल्स, फार्मर टाइप में आपको यहाँ पे ऑनर सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे ऑक्यूपेशन डिटेल्स में आप एग्रीकल्चर यहाँ पे आपको सिलेक्ट रहेगा आपका ऑटोमेटिक। अब आप यहाँ पे देखेंगे लैंड डिटेल्स ऑनर्ड लैंड, तो यहाँ पे आपको अपना जो जमीन है जो आपका लैंड है उसको फैच करना है, उसका डिटेल आपको सर्च करना है, तो फैच लैंड डिटेल्स में आपको क्लिक कर देना है। और अब आप यहाँ पे देखेंगे फैच लैंड डिटेल्स में आपका जो राज्य है वो आपका ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में आपको सेलेक्ट कर लेना है, सब डिस्ट्रिक्ट तालुका आपको सेलेक्ट कर लेना है, विलेज जो आपका लगता है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे फिर नीचे आप आते हैं तो सर्वे नंबर, तो यहाँ पे आपको अपनी जमीन का जो खसरा नंबर होता है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और खसरा नंबर कैसे निकालते हैं उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको क्लिक करके देख लेना है कि खसरा नंबर कैसे पता करें। तो वो आपको यहाँ पे डाल देना अपना खसरा नंबर और यहाँ पे सब सर्वे नंबर में आपको यहाँ पे स्टार लिख देना है। स्टार लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो जमीन का रिकॉर्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपके ऑनर का जो नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा, लैंड जितना जमीन है वो यहाँ पे आ जाएगा हेक्टेयर में, पिताजी का नाम आ जाएगा, यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपका यहाँ पे खुल जाएगा। और यहाँ पे जो ये टिक बॉक्स बना हुआ है इस पे आपको टिक कर देना है। जैसे आप इस पर टिक करते हैं तो आपकी पूरी जानकारी यहाँ पे आ जाएगी। अब आप यहाँ पे फार्म लैंड टाइप में आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर अपना सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे अब आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लैंड ऑनरशिप डिटेल्स में यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है एसओ, यदि आपके पिताजी हैं तो आपको एसओ सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपके आइडेंटिटी फायर नेम में यहाँ पे आपके जो पिताजी का नाम है वो यहाँ पे शो होगा, अधिकतर यही होता है, तो एसओ सन ऑफ आपको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपका जो डिटेल्स है वो यहाँ पे अब आप देखेंगे सक्सेसफुली एडिट हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखेंगे लैंड डिटेल्स में आपका जो खसरा है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसी प्रकार से और भी यदि आपके खसरे हैं तो इसी प्रकार से आपको पूरे ऐड कर लेने हैं, जितने भी खसरे हैं पूरे ऐड कर लेने हैं। और यहाँ पे टिक बॉक्स करके यहाँ पे वेरीफाई ऑल लैंड में आपको क्लिक कर देना है। तो वेरीफाई ऑल लैंड में आप यहाँ पे जैसे कि मैं जिनका कर रहा हूँ उनका एक ही खसरा है, तो मैं वेरीफाई ऑल लैंड पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जैसे वेरीफाई ऑल लैंड पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे टिक लग चुका है। अब आपको थोड़ा नीचे आना है। अब आप जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका जो समग्र आईडी है वो शो हो जाएगा और फैमिली मेंबर रेसिडेंट आईडी यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी और यहाँ पे एग्रीकल्चर लिखकर आ जाएगा। और अब आपको यहाँ पे नीचे जो फार्मर कंसेंट्स लिखा हुआ है इस पर आपको नीचे टिक बॉक्स में टिक कर देना है और यहाँ पे नीचे सेव में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव में क्लिक करते हैं तो प्रोसीड टू ई साइन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड ई साइन पर क्लिक किया यहाँ पे टिक बॉक्स दिया गया, इस टिक बॉक्स में टिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है और सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपने सेंड ओटीपी पर क्लिक किया तो रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जो आधार से रजिस्टर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल देना है और वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपने वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक किया तो जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अब आपको चेक करना है कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ तो उसका जो स्टेटस है वो क्या है अभी। तो आप यहाँ पर देखेंगे, आप जैसे होम पर आते हैं वापस तो यहाँ पे आपको देखने को ऊपर मिल जाएगा, ऊपर की साइड आप जैसे ही जाते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा चेक एनवायरमेंट स्टेटस, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे चेक स्टेटस, तो यहाँ पे आपको अपना जो 3 ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा, आधार नंबर, एनवायरमेंट आईडी और फार्मर आईडी। तो यहाँ पे आप आधार नंबर में यहाँ पे आपको टिक कर देना है और आधार नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पे चेक पर आपको
क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने अभी जिनका अप्लाई किया है तो उनका मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आधार नंबर आ गया, नेम आ गया, एनवायरमेंट आईडी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अंडर अप्रूवल प्रोसेस में अभी डली हुई है क्योंकि अभी अप्लाई किया है, और एनवायरमेंट डेट देखने को मिलेगा, फार्मर रजिस्ट्रेशन स्टेटस और अप्रूवल स्टेटस अभी आप पेंडिंग में पड़ा हुआ है क्योंकि अभी मैंने अप्लाई किया तो अभी पेंडिंग में ही रहेगा। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो फार्मर आईडी है आपने आवेदन सक्सेसफुली किया कि नहीं किया। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, और उसके साथ साथ में स्टेटस भी इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं। और कुछ दिनों के बाद जो आपकी आईडी है वो अप्रूव्ड हो जाएगी, पेंडिंग यहाँ पे शो हो रहा तो अप्रूव्ड यहाँ पे लिखकर आने लगेगा। तो इस प्रकार से आप अपना जो फार्मर आईडी है, किसान भाई अपनी फार्मर आईडी घर बैठे ही बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। तो ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करें, और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देखने के लिए, जानने के लिए मेरे चैनल को फॉलो जरूर करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।